ऐसी ही एक सड़क है, ये विजुअल्स आप देखिए, मुझे गांव के एक हमारे दोस्त ने भेजे हैं। ये है दनाड़ टू सावनी। सावनी वो इलाका है जिसके लिए मैं पिछले 2-2.5 साल से आवाज उठाता रहता हूं। तो उस लीडर ने उनसे कहा था कि ये जो सड़क है इसको आप भूल जाइए कि सावनी भी कभी सड़क पहुंचेगी। बिलाखिर वो सड़क यहां पर पहुंच रही है। 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर के लोगों के मसाइल हल हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये एक बहस तलब मसला है, इस पर डिबेट की जा सकती है। एक चीज तो जम्मू और कश्मीर में साफ दिखाई देती है, आप कहीं भी चले जाएं, कि जम्मू और कश्मीर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। वो गांव, वो देहात जो पिछले 70-75 साल में मेन सड़क से अपने आप को नहीं जोड़ पाए, वहां भी अगर आप जाएंगे आप देखेंगे कि सड़क का काम लगा हुआ है। एक जमाने में अगर 2 से 3 नबार्ड की या बड़ी सड़कें आ जाती थी किसी पूरी कंस्टिट्यूएंसी में या पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो एक हंगामा बरपा होता था कि इस बार 3 सड़कें आई हैं या 4 आई हैं। लेकिन 370 के बाद आप अगर सिर्फ काउंसिल के हवाले से मैं बात करूं तो एक एक जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, जो उनका अपना ब्लॉक है, एक एक ब्लॉक में 5-5, 8-8, 10-10, 15-15 सड़कें जो हैं वो उन पर काम चल रहा है। जानते हैं किसी भी इलाके की तरक्की सड़क से होकर जाती है, और बहुत सारे गांव देहात पिछले 70-75 सालों में सड़क न होने की वजह से तरक्की की रफ्तार में अपने आप को नहीं जोड़ पाए। बहुत से गांव देहात जहां पर सड़क नहीं पहुंच पाई, वहां पर हेल्थ के मसाइल हैं, वहां पर एजुकेशन के मसाइल हैं, बेरोजगारी है, बहुत सारे मसाइल गांव देहात में सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि वहां पर सड़क नहीं है। बच्चे तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज के स्कूल में नहीं जा सकते क्योंकि पैदल सफर 2-3 घंटे का है। बेहतर इलाज के लिए बेहतर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। बहुत से गांव देहात के मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं क्योंकि गांव से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या तहसील के सब हॉस्पिटल में पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। तो अगर किसी को तकलीफ हो जाती है, बहुत सारी हमारी माएँ बहनें जो प्रेग्नेंट थीं, तकलीफ हुई, अस्पताल नहीं पहुंच पाई, रास्ते में दम तोड़ दिया। ऐसी खबरें हम अक्सर सुनते रहते हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर के वो देहात जो शहरों के साथ नहीं जुड़ पाए थे, उनको जोड़ने का काम जारी है। ऐसी ही एक सड़क है, ये विजुअल्स आप देखिए, मुझे गांव के एक हमारे दोस्त ने भेजे हैं। ये है दनाड़ टू सावनी। सावनी वो इलाका है जिसके लिए मैं पिछले 2-2.5 साल से आवाज उठाता रहता हूं। सावनी ये ब्लॉक बफलियाज का एक गांव है। लोअर सावनी जो है वो बफलियाज पंचायत में है, अपर सावनी जो है वो माड़ा पंचायत में है। अपर सावनी में 100% ट्राइबल आबादी रहती है और लोअर सावनी में भी ट्राइबल आबादी है। लेकिन ये लोग सड़क ना होने की वजह से बहुत परेशान रहते थे। गांव के लोगों ने मुझे बताया कि एक बार उनके एक बड़े लीडर ने, आज से चंद साल पहले, जब उनके पास गांव के लोग मिलने गए और उनसे कहा कि ये सामने की हमारी सड़क का मसला है, इसको हल कर दीजिए, तो उस लीडर ने उनसे कहा था कि ये जो सड़क है इसको आप भूल जाइए कि सामने भी कभी सड़क पहुंचेगी। बिलाखिर वो सड़क यहाँ पर पहुंच रही है। और पिछले दिनों सामने के वफद डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मिले थे। उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। फॉरेस्ट का भी एक मसला था, उसको भी डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने कोशिश की। जल्द जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी उसकी परमिशन दे दी, इजाज़त दे दी। और इस वक्त आप विजुअल्स देख रहे हैं कि किस तरह दनाड़ टू सावनी की सड़क का काम जारी है। वो लोग जो पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से अपनी आंखों में ये ख्वाब सजाए हुए थे कि काश उनके गांव में भी सड़क पहुंचे, बहुत से लोग ये ख्वाब अपनी आंखों में सजाए हुए, ये ख्वाब देखते देखते इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन सड़क उनके दरवाजे तक नहीं पहुंची, उनके गांव तक नहीं पहुंची। ये सब डिवीज़न बफलियाज है, बफलियाज का एक गांव है, ब्लॉक बफलियाज का एक गांव है सामनी। ये उसके विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूं। लोग बहुत खुश हैं कि बिल आखिर एक देरीना ख्वाब पूरा होने जा रहा है, एक देरीना मांग उनकी पूरी हुई है कि ये सड़क उनके गांव तक पहुंचेगी। ये 3 किलोमीटर की सड़क है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये गुजारिश करूंगा कि ये 3 किलोमीटर की सड़क जो है, अब जब ये काम हो जाए, 3 किलोमीटर की सड़क पूरे गांव को कवर नहीं कर पाएगी, तो जितना काम बच जाएगा उसका काम भी जल्द अज जल्द लगना चाहिए। क्योंकि सावनी जो है, अपर सावनी, वो मेरा ही गांव है
तो मैं भी इसमें थोड़ी बहुत कोशिशें करता रहा हूं। तो इस पूरे प्रोसेस में मैं भी इन्वॉल्व हूं। एक वफद जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मिला था, मैं भी उस वफद के हमरा डिप्टी कमिश्नर पुंछ के पास गया था। तो मैं अपनी तरफ से डिप्टी कमिश्नर पुंछ और साथ ही साथ एसडीएम सुरनकोट, पीडब्ल्यूडी के तमाम मुलाजमीन, पीडीओ साहब, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, क्योंकि ये तमाम लोगों की कोशिशों से ही मुमकिन हो पाया है। रेवेन्यू का इसमें अपना काम था, जंगलात महकमा जंगलात का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अपना काम था। एफआरए के तहत निकली है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, खास तौर से जो रेंजर साहब हैं हमारे, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी ली, एसडीएम सुरनकोट ने ज़ाती दिलचस्पी ली और उन्होंने समझा कि ये गांव पिछले कई दहाइयों से शहर के साथ या मेन सड़क के साथ कटा हुआ है, यहां पर सड़क की अशद ज़रूरत है। इस ज़रूरत को बीडीओ साहब ने भी समझा, तहसीलदार साहब ने भी समझा, एसडीएम साहब ने भी समझा और डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने भी समझा कि 75 साल में इस गांव में सड़क नहीं पहुंची है, अब नहीं पहुंची तो फिर कभी नहीं पहुंच पाएगी। तो बिल आखिर दनार टू सामनी की सड़क का काम शुरू हो गया है और ये एक देरीना मांग उन लोगों की पूरी हो रही है, उन गरीब लोगों की पूरी हो रही है जो अपने बच्चों को आज तक सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा पाए कि स्कूल बहुत दूर है, अच्छा इलाज इसलिए नहीं करवा पाए कि अस्पताल बहुत दूर है, वहाँ पहुँचते पहुँचते बच्चे दम तोड़ देते हैं। वहाँ स्कूल में जाते जाते बच्चे कब स्कूल पहुँचेंगे, कब शाम को वापस आएंगे, कब पढ़ाई करेंगे, बस यही सोचते सोचते ना तो वहाँ के बच्चे अपर सामनी के तालीम हासिल कर पाए, ना बेहतर इलाज करवा पाए। अब उम्मीद है कि ये सड़क का काम जिस तरह शुरू किया गया है, पीडब्ल्यूडी के मुलाजमीन से मेरी दरख्वास्त है कि जिस तरह ये सड़क का काम शुरू करवाया है, इसको बहुत तेज़ी लाइए ताकि ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। और 3 किलोमीटर के बाद डिप्टी कमिश्नर पुंछ से भी मेरी गुजारिश है कि आप इसमें ज़ाती दिलचस्पी लें, जिस तरह पहले आपने ज़ाती दिलचस्पी ली है। तो 2-3 किलोमीटर की सड़क का काम अगर और हो जाता है तो जो माड़ा नैन माड़ा गाँव है वो जो है इस सावनी के साथ कनेक्ट हो जाएगा।